हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल पर बहुत सारे अच्छे प्रशिक्षण मौजूद हैं, अच्छे कोर्सेज़ मौजूद हैं और ये सारे कोर्सेज़ हमारे लिए ही आए थे, लेकिन हमने या तो इन पर ध्यान नहीं दिया या इनका आदेश हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से हम लोगों ने इन प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किया। तो दोस्तों, अभी समय है, आप इन प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब मैं जो प्रशिक्षण आपके सामने लेकर आया हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार प्रशिक्षण है। आपको यह प्रशिक्षण बहुत पसंद आएगा कि प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं, कक्षाओं में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप अपनी कक्षाओं में क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि प्रिंट भरे वातावरण में बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से सीखते हैं और आपकी कक्षा हमेशा जो है आकर्षण युक्त बनी रहती है। दूसरी क्लास के बच्चे भी आपकी कक्षा में देखने के लिए आते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं। इस प्रशिक्षण का जो आखिरी भाग है, आखिरी भाग में जहां पर आपका आकलन होता है, आकलन से संबंधी प्रश्नावली लेकर आया हूं ताकि आपको यह प्रशिक्षण करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि आप इस प्रशिक्षण को ज़रूर पूर्ण कर लेंगे। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास उसका जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और समय रहते हुए जो है आप वीडियो का उपयोग कर पाएंगे। तो आइए मित्रों, हम ले चलते हैं आपको इस प्रशिक्षण के जो है आखिरी भाग में, जहां पर आपसे प्रश्न किए जाते हैं, आपसे आकलन किए जाते हैं, उसके बाद आपका प्रशिक्षण पूरा होता है। तो ऐसे ही मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली। ठीक है, आइए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ सवाल जवाब। आपने कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण का प्रशिक्षण ले लिया होगा, तो ये आखिरी भाग में हम लेकर के आए हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और आप कोशिश करिए कि इनका आंसर देने की। भाषा की कक्षा में प्रिंट भरा माहौल बनाने के दो मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। भाषा की कक्षा में, स्पेशली भाषा की बात हो रही है, भाषा की कक्षा में प्रिंट भरा माहौल बनाने के दो मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। यहाँ पर 4 उद्देश्य दिए गए हैं। बच्चे लिखित शब्दों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रयोग करें, बच्चे प्रिंट के साथ सहज और अर्थपूर्ण संबंध बनाएं, कक्षा को आकर्षक बनाना, बच्चों को कक्षा में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अब यहाँ भाषा से संबंधी पूछ रहा है, तो आप किस पर आंसर लगाएंगे, बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है, पहला और दूसरा जवाब आपका राइट है कि बच्चे लिखित शब्दों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रयोग करें और बच्चे प्रिंट के साथ सहज और अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। तो आइए मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अक्सर माना जाता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के मौके, अक्षर ज्ञान आदि स्कूल में ही मिलते हैं। तो क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में स्कूल आने से पहले कुछ नहीं जानते? तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट से पढ़ने लिखने के बारे में कुछ अवधारणाएं सीख लेते हैं। हाँ, बच्चे घर में बोलना सुनना तो सीख पाते हैं पर लिखना पढ़ना नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद कुछ शब्दों, चिन्हों आदि को तो पहचान पाते हैं जो पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार हैं। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट से पढ़ने लिखने के बारे में कुछ अवधारणाएं सीख लेते हैं। और आखिरी है, नहीं, बच्चे अपने आसपास मौजूद कुछ शब्दों, चिन्हों आदि को तो पहचान पाते हैं जो पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बंटी 5 साल का है। वो ट्रेन में जाते हुए स्टेशनों के नाम पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेता है। वह आसपास की दुकानों के नाम,
उनके पास लगे विज्ञापनों को पढ़ने में भी अपने बड़ों की मदद लेता है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं? बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है। यह प्रिंट पढ़ने में आसान होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा जटिल शब्द नहीं होते। बच्चे इन्हें संदर्भ के साथ संबंधित करके पढ़ सकते हैं। तो आइए बताइए इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, यानी बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है और बच्चे इन्हें संदर्भ के साथ संबंधित करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। परमीत जी की प्राथमिक कक्षा में पंजाबी पढ़ाई जाती है जबकि बहुत से बच्चों के घरों में हिंदी बोली जाती है। कक्षा में प्रिंट कौन सी भाषा में लगाना सही रहेगा? ऑप्शन है पंजाबी भाषा में, क्योंकि हिंदी तो बच्चों को आती ही है, उन्हें पंजाबी का अनुभव देने की अधिक ज़रूरत है। हिंदी, क्योंकि बच्चे हिंदी भाषा के शब्दों से बेहतर संबंध बना पाएंगे और कक्षा में अपनेपन की भावना अनुभव करेंगे। दोनों, क्योंकि बच्चे वो भाषा जो उन्हें आती है और स्कूल की भाषा के बीच संबंध बनाकर लिखित भाषा को समझ पाएंगे। तो आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है? आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3, दोनों, क्योंकि बच्चे वो भाषा जो उन्हें आती है और स्कूल की भाषा के बीच संबंध बनाकर लिखित भाषा को समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखिए। शुरुआती कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के लिए लेबलों का इस्तेमाल करने का सबसे मुख्य फ़ायदा क्या होगा? लेबल आप समझ रहे हैं ना मित्रों, यानी दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सी, मेज, हर जगह पर जो है लिख करके चिपकाना। बच्चे लेबलों की मदद से वस्तुओं के नामों के हिज्जे याद कर पाएंगे। बच्चे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और वस्तु के बीच संबंध बना पाएंगे। बच्चे यह समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है या कहाँ रखी है। तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? आइए हम दिखाते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और वस्तु के बीच संबंध बना पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। समाजी बच्चों की पाठ्यपुस्तक में आए महत्वपूर्ण शब्द कक्षा में बनी शब्द दीवार पर लगाती हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? बच्चे इन शब्दों को बार बार देखकर इनके हिज्जे पहचानने लगेंगे। बच्चे लिखते समय इन शब्दों की मदद ले सकते हैं। बच्चे कभी भी इन शब्दों को बिना देखे नहीं लिख पाएंगे। क्या सोचते हैं आप? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे इन शब्दों को बार बार देखकर इनके हिज्जे पहचानने लगेंगे। बच्चे लिखते समय इन शब्दों की मदद ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा के प्रिंट सामग्री तैयार करते हुए निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना सही रहेगा? प्रिंट सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर लगाई जाए ताकि बच्चे उसे खराब न कर दें। प्रिंट सामग्री स्पष्ट और साफ शब्दों में लगाई जाए ताकि बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सकें। प्रिंट सामग्री बच्चों की पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हो। क्या सोचते हैं आप? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे प्रिंट सामग्री स्पष्ट और साफ शब्दों में लगाई जाए ताकि बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सकें। ये इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। आशा जी मानती हैं कि कविता के कोने में बच्चों की लिखी कविता नहीं लगानी चाहिए। क्या उनका कहना सही है? हाँ, बच्चे कई शब्द गलत लिखते हैं और गलत शब्दों को देखकर बच्चे उन्हें ही याद कर लेंगे। हाँ, अध्यापिका को केवल बड़ों की लिखी कविताएं ही लगानी चाहिए। नहीं, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। नहीं, बच्चे अपनी लिखी कविताएं ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब आइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 3। नहीं, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्रिंट सामग्री शुरुआती कक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी रहेगी?
देश में अलग अलग राज्यों के नाम, नैतिक संदेश, बच्चों के नाम। क्या सोचते हैं आप, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के नाम। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के नाम की प्रिंट सामग्री लगाना ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इससे बच्चे अपना नाम लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कक्षा में पढ़ने का कोना बनाने से क्या होगा? बच्चों को स्कूल के पुस्तकालय में नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबें पढ़ पाएंगे। अध्यापिका बच्चों को उनकी मनपसंद किताबें पढ़कर सुना पाएंगी। क्या सोचते हैं आप, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 एंड 3। बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबें पढ़ पाएंगे। अध्यापिका बच्चों को उनकी मनपसंद किताबें पढ़कर सुना पाएंगे। तो दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि इन प्रशिक्षण को करने के लिए आदेश तो नहीं आया है। तो मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए किसी आदेश का इंतज़ार करें। मेरी सलाह तो यही है कि दीक्षा पर जितने भी प्रशिक्षण उपलब्ध हैं, आपको जब भी समय मिले एक एक करके उनको पूर्ण कर लीजिए। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदेश से आपको सीखने को नहीं मिलता है, सीखने को मिलता है जब आप सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो दीक्षा पोर्टल पर जो प्रशिक्षण उपलब्ध हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनमें से कुछ प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए आप इन प्रशिक्षण को ज़रूर पूरा कर लीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वही पुरानी आग्रह, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।